देश की आज़ादी में अपना जीवन पूरा लगा दिया। ऐसे वीर सपूतों को याद करने का ये अवसर है और अपने देश की जो संस्कृति की जो समृद्ध विरासत है उसको याद करने का है, उसको मजबूत करने का है और सभी लोग एक साथ आए, एक साथ मिल के देश को मजबूती दें और आपसी मतभेद को मिटा के एक सामान्य उद्देश्य के लिए, देश के विकास के लिए सब लोग साथ आए। इन्हीं सब उद्देश्यों के लिए मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हर गांव से यात्रा निकल रही है, गांव से निकलकर ब्लॉक पर आ रही है और अभी 3 न्याय पंचायतों की कलश यात्रा अभी अवशेष है। कस्बा देवगांव और उधर बहादुरपुर क्षेत्र के भी जो भी 10-15 गाँव हैं वहाँ की कलश यात्रा शेष है। शेष सभी ग्राम पंचायतों से हमारी कलश यात्रा ब्लॉक तक आ चुकी है। ये कलश यात्रा जब पूरी होगी तो 11 तारीख को विकास खंड मुख्यालय पर इसी तरह के कार्यक्रम होगा। फिर ब्लॉक से कलश यात्रा निकल के जनपद पे जाएगी। 18, 19, 20 अक्टूबर में यह कार्यक्रम होगा जिसमें सभी ब्लॉकों से कलश यात्रा निकलेगी, जनपद पे जाएगी और फिर 25, 26 अक्टूबर में जनपद से कलश यात्रा निकलेगी और राज्य की राजधानी लखनऊ में जाएगी। उसके बाद नवंबर के प्रथम सप्ताह में सभी राज्यों की राजधानी से कलश यात्रा निकलेगी और देश की राजधानी दिल्ली में जाएगी कलश यात्रा। और जो आप लोगों ने कलश में मिट्टी और अक्षत एकत्र किया है, उस आप सोचिए कि पूरे देश के सभी गांवों से मिट्टी एकत्र हो रही है और उस मिट्टी का उपयोग दिल्ली में जो एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा, जो स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाया जाएगा, उसकी नींव में इस मिट्टी का इस्तेमाल होगा। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपका देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। आपका छोटा सा प्रयास भी बेकार नहीं जा रहा है। आप अपने छोटे से प्रयास से ही देश को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से इसी तरह की उम्मीद है, इसी उत्साह के साथ जो भी हमारे राष्ट्रीय आह्वान पे जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ आप लोग इसमें शरीक होइए और अपने देश को आगे ले जाइए। साथ ही आप लोगों से यह भी अनुरोध है कि जब विकास की बात आती है तो तमाम हमारे आपसी मतभेद, आपसी विरोध इतने ज़्यादा उसमें हावी हो जाते हैं कि विकास कार्य पीछे हो जाता है। हम लोगों को आपसी मतभेद और विरोध को पीछे छोड़ते हुए विकास को आगे रखना है। चाहे किसी भी तरह का विभाजन है हमारे आपस में, चाहे जात का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, इस सब को आपको पीछे छोड़ना है और आपको सिर्फ अपना और अपने देश के विकास को केंद्रित रखते हुए कार्य करना है। तभी हम भी सुखी रहेंगे और पूरा देश सुखी रहेगा। लोग यह सोचते हैं जैसे अगर अपना सिर्फ ख्याल रखेंगे, अपना हित रखेंगे, अगर आपके गांव में, आपके पड़ोस में अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पर भी पड़ेगा। कहा जाता है कि जैसे गरीबी कहीं भी है, देश के किसी भी कोने में है, तो पूरे समाज के लिए खतरनाक है। तो फैलते फैलते आएगी, गरीब व्यक्ति होगा तो तमाम अन्य कार्य करेगा। तो आप सभी लोग मिलकर प्रयास करें कि अपना विकास करें, अपने देश का विकास करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुए और इसी तरीके से आगे भी आप लोग शरीक होते रहिए।